हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बल्कि मैं कुछ आपको सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है बोर्ड एग्जाम का क्लास 12 का, उसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर मतलब ये जो है इसको मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, और समझाऊंगी अच्छे से। मुझे पता है कि काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर होता है और कैसे आता है, क्योंकि 10th का पेपर आपने दे दिया है, सेम वैसे ही आता है। लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट को नहीं पता है, मैं इस क्वेश्चन पेपर की सहायता से रूबरू करवा देना चाहती हूँ कि मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बस मेरा ये मकसद है कि आपको पहले से ही पता हो कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। और मैं पहले से ही मैंने पेपर दे चुका है, एग्ज़ाम में पहले से ही दे चुकी हूँ, तो मुझे काफ़ी अनुभव होगा। तो मैं आपको जो और भी क्वेश्चन के जो मतलब स्तर हैं उसको बेटर तरीके से और बता सकूँगी, ठीक है, ताकि आपको बाद में थोड़ा जब आप एग्ज़ाम देने जाए तो थोड़ा और अच्छे से अनुभव पहले से ही रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओके, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा ये वीडियो आपके सामान्य हिंदी के एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2019 का ये पेपर है और सामान्य हिंदी है, ठीक है। 3 घंटे और 15 मिनट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और टोटल 100 मार्क्स के होते हैं एग्ज़ाम। और वैसे भी इस बार का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये पेपर नहीं है, क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन अभी चेंज नहीं हुए हैं हिंदी में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बस लेसन्स ही चेंज हुए हैं, इंग्लिश में लेसन्स कम हुए हैं, ठीक है, पार्ट जो है वही कम हुए हैं, कुछ बदलाव नहीं हुआ है सामान्य हिंदी के पेपर में, ठीक है। बस जो पार्ट हैं वो एक दो कम हुए हैं, संस्कृत में, हिंदी में, गद्य में, पद्य में, ठीक है, और कुछ नहीं बदलाव हुआ है ज़्यादा। तो 100 मार्क्स के हैं ये, पूर्णांक 100 है। और नोट है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों जो स्टूडेंट हैं उनको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है, 15 मिनट मिलते हैं। हालांकि आपकी मर्जी, आप पढ़िए चाहे मत पढ़िए, ठीक है, आप पर डिपेंड करता है वो। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ना तो टेंशन एक बन जाता है कि हाँ अरे मुझे तो ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, मैं कैसे सॉल्व करूँगी इस क्वेश्चन को। तो मेरा मानना है कि आप मत पढ़िए। मैंने भी नहीं पढ़ा था क्वेश्चन को, मुझे जो आ रहा था मैं डायरेक्टली मुझे जब क्वेश्चन पेपर मिला तो मैं करती गई, ठीक है, आंसर शीट पर मैं लिखती गई क्वेश्चन। लेकिन मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा नहीं, क्योंकि अगर मैं एक बार देख लेती हूँ क्वेश्चन पेपर तो मुझे टेंशन हो जाएगी कि हाँ अरे ये तो मुझे क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, और फिर जो आ भी रहा है वो भी मैं भूल जाऊँगी इसके चक्कर में। ओके, तो मेरी राय से आप मत पढ़िए क्वेश्चन पेपर, आप डायरेक्टली सीधे देख लीजिए। तो देखिए पहले खंड का क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन आ रहा है बहुविकल्पीय, सेकंड ख ऐसे क्वेश्चन करके आता है, ठीक है, स्टार्टिंग में। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट, आगे देखिए स्टूडेंट कैसे यहाँ पर ग क्वेश्चन, घ, ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। और उसके बाद से हम सेकंड में क में आ जाते हैं। अभी तक हमने पद्य का जो बहुविकल्पी वो देखा था, अब हम अभी तक हमने गद्य का बहुविकल्पी देखा था, अब हम पद्य का बहुविकल्पी देख रहे हैं, ठीक है। ये क ख ये क्वेश्चन है सारे, और यहाँ पर भी ये सब क्वेश्चन है ग घ ड़, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ऐसे दे देगा आपको गद्यांश का, और आपको इसका कहेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसी में से आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देखिए आगे हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर था आपको अथवा करके दो देगा, एक मैंने पीछे आपको बताया उसके ये क्वेश्चन हैं कि अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हैं, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग, और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये सब आपको बताना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि आपको लेसन्स के जो नेम है, पाठ के जो लेखक का नाम है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से सेकंड अथवा करके 2 दिया रहता है, एक पीछे मैंने बताया कि ये है, तो 2 दिया रहेगा, आपको जो आ रहा है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में से देख के आपको क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, जिसके इसका क्वेश्चन ये दिया है 5, ठीक है। अब 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ गई, ये पद्य का है, पद्य में भी क्वेश्चन दिया रहता है ऐसे, ओके। ये पद्य का यहाँ पर क्वेश्चन दिया, इसका आंसर आपको इसमें से लिख कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या भावार्थ लिखने के लिए यहाँ पर दिया रहता है। ये जो रेखांकित अंश है इसका मतलब ये इसमें क्या कह रहा है कि दोनों कंधे वृषभ वर्ष हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें, कलब कृषि शक्ति की पेटिका है, तो इसके बारे में लिखना रहेगा। आगे है, यहाँ पर भी अथवा करके दिया एक और क्वेश्चन, तो आप कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचना लिखिए, 4 नंबर, ठीक है। हालांकि इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग नंबर भी मार्क्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन बस मैं आपको पेपर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको एक अनुभव हो जाए, ठीक है, ऐसे एग्जाम में पेपर आता है।
और उसके बाद से आपको एक गद्य का देगा लिखने के लिए, कवि का परिचय, और एक पद्य का, ठीक है, पद्य का है। और फिर से कहानी यहाँ पर दे देगा, बहादुर अथवा पंचलाइट, और लाठी अथवा ध्रुव यात्रा। लाठी तो हट गया इस बार, ठीक है, तो ध्रुव यात्रा है। उसके बाद से राजमुकुट आपको दे देगा, राजमुकुट के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, आगे है फिर से यहाँ पर हमारा कि देखिए 1 नंबर में हम हैं, ठीक है। 1 नंबर में खंड का प्रश्न का उत्तर दीजिए, रश्मि रथी दे दिया, ठीक है, क्या दिया है, रश्मि रथी दे दिया है। खंड काव्य कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, ठीक है, रश्मि रथी है। उसके बाद से हम आगे देखते हैं अपना, आगे हमारा संस्कृत आ गया है। संस्कृत में हमें 7 मार्क्स, इस बार भी 7 मार्क्स ही मिलेंगे संस्कृत में, इस बार का जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें भी 7 मार्क्स ही, ठीक है। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो गद्य में जो संस्कृत का अनुवाद करना है संदर्भ से, वो मैं आपको बता दूंगी, ताकि आप जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा है वो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई एक करना पड़ेगा, गद्य है। 2 नंबर आपको संदर्भ में, और 5 नंबर आपको उसमें मिलेंगे अनुवाद करने में, ठीक है। और ये पद्य का है, ये पद्य का है, ठीक है। अब आगे ये सब ग्रामर आ गई, ठीक है, ये ग्रामर है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, जिसके लिए आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, देखिए आगे संधि विच्छेद है, ठीक है, 3 नंबर है, 3 आपको मिलेंगे। फिर आगे विभक्ति और वचन है, ठीक है। और उसके बाद से हम देख लेते हैं 12 नंबर पे हमारा है शब्द युग्मों का सही चयन, अर्थ के 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर पर्यायवाची शब्द, जिसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं, इसके लिए आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। आगे फिर हमारा है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिए, मतलब जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी, ये आपको सही कर मतलब बताना है इसमें से, इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। वीर रस, श्रृंगार रस, ये आपका आ गया, जो आप पहले से ही जानते हैं 10th क्लास से ही कि आपको ये सब हमेशा पूछता है। अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि 2 मार्क्स के हैं। चौपाई, दोहा, ये भी 2 मार्क्स का पूछा है। आप ये जो कट पिट हुआ है इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध, भाषाशैली पर निबंध आपको लिखनी है इसमें, ठीक है। और इतना ही होता है, 15 क्वेश्चन है। और आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। और जिन स्टूडेंट को पहले से ही पता है उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैंने ये कहा है कि आपको अनुभव थोड़ा हो जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।